नवंबर 2024 में एक दिन अचानक खबर आती है कि अदाकारा नरगिस, जो कि डांस के अंदर एक बहुत महारत रखती हैं और उनका नाम इतना है कि भारतीय डांसिंग क्वीन जो है माधुरी दीक्षित, उन्होंने भी एक दफ़ा एक प्रोग्राम में ये कहा था कि अदाकारा नरगिस के डांस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। खबर आती है कि उनको उनके शौहर की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कुछ तस्वीर भी सामने आई और तस्वीर देख के लग रहा था कि इंतहाई खौफनाक तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और अब उसमें एक अहम डेवलपमेंट हुई है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि गुज़िश्ता साल नवंबर में जो इसके अदाकारा नरगिस के शौहर हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं माजिद, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने नरगिस पर तशद्दुद किया है। नरगिस पहले तो कोशिश करती रही कि मुकदमा दर्ज हो जाए, लेकिन शायद क्योंकि पुलिस में है उनके शौहर, इस वजह से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये बात अपने साहबजादे से की, बेटे से की, जो इस वक्त कनाडा में मौजूद है। और अदाकारा नरगिस, उनके बच्चे कैनेडियन नेशनल भी हैं। और आपको पता है कि जो कनाडा है वहाँ पर अपने नेशनल्स की प्रोटेक्शन के लिए किस हद तक जाती है हुकूमत। तो जब वहाँ से अदाकारा नरगिस के बेटे ने एम्बेसी के थ्रू पाकिस्तान राब्ता किया, तो फिर जाके थाना डिफेंस सी में जो है वो जो मुकदमा दर्ज हुआ। अदाकारा नरगिस के चेहरे को देख के खौफ आता था कि इतना ज़्यादा तशद्दुद, जानवरों की तरह उन पर तशद्दुद किया गया था। और फिर जब उनके साहबजादे ने वहाँ से थोड़ा सा प्रेशर दिलवाया तो मुकदमा भी दर्ज हुआ, गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए। लेकिन जो माजिद हैं, ये पहले तो रूपोश रहे, उसके बाद इन्होंने कोर्ट में पेश होकर अपनी अबूरी ज़मानत करा ली। और अबूरी ज़मानत उनकी आज सुलह तक चलती रही। और मतलब अबूरी ज़मानत आप करवा लें, हफ्ते हफ्ते के लिए, 4-4 दिन के लिए की जाती है, और ये कहा जाता है कि शामिल तफ्तीश हो जाए। माजिद जो है वो शामिल तफ्तीश भी हुए, और दूसरी तरफ से वो कोशिश करते रहे, दबाव डलवाते रहे कि सुलह जो है हमारी हो जाए, राजीनामा हो जाए, माफ़ी तलाफ़ी के लिए भी वो तैयार है। इस लड़ाई में बहुत से किरदार सामने आए। हमारे कुछ क्राइम रिपोर्टर, कुछ दोस्तों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ कि नरगिस की तरफ से उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया, और बाद में फिर वो मुकदमा ख़त्म भी हो गया। माजिद, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक तरफ अपनी ज़बूरी ज़मानत करवा रहे थे, दूसरी तरफ वो पूरा प्रेशर डाल रहे थे फैमिली के लोगों से, इधर उधर से, कि किसी तरीके से माफ़ी मिल जाए और नरगिस जो है अपना मुकदमा वापस ले ले, क्योंकि शायद उनको भी इस बात का अंदाज़ा था कि ये मुकदमा चला तो उनके फंसने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और फिर आपको मैंने बताया कि मुकदमा दर्ज हो गया, डिफेंस सी के अंदर यह मुकदमा दर्ज हुआ। और माजिद साहब ने जो है, माजिद बशीर जिसका नाम है, इसने अपनी बेल करा ली, अबूरी ज़मानत करा ली, ताकि वो गिरफ्तारी से बच सके। और एक मरतबा भी गिरफ्तार नहीं हुए अब तक, यानी कि मुकदमा दर्ज होने से लेकर आज जो सुलह हो गई है इनके दरमियान, राजीनामा हो गया इनके दरमियान, माजिद एक दफ़ा भी गिरफ्तार नहीं हुए। अदाकारा नरगिस पर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से सुलह के लिए दबाव डाला जाता रहा, और वो उस दबाव को धकेलती रही, पीछे धकेलती रही, मैं सुलह नहीं करूँगी। लेकिन फिर जब कहते हैं ना कि ख़ानदान के बड़े बीच में कूद पड़े, तो फिर लोगों को, बच्चों को, फैमिलीज़ को कई दफ़ा उनकी बात रखनी पड़ती है। नरगिस के साथ भी यही हुआ कि इनके ख़ानदान के कुछ बड़े बुजुर्ग, हालांकि कुछ ख़ानदान के लोग इस बात पर नाराज़ भी थे, बेटा उनका नाराज़ था कि क्यों सुलह कर रहे हैं, एक बंदे ने इतना तशद्दुद किया है। लेकिन बड़ों की मुदाखलत के बाद जो है वो नरगिस माजिद बशीर को माफ़ करने पर तैयार हो गई, और आज उन्होंने फिर जो है अदालत में अपना सुलहनामा भी जमा करवा दिया, और कापी उसकी जमा कराई है। नरगिस कहती हैं कि बाकी ज़िंदगी वो अपने बेटे और बेटी के साथ पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। उन्होंने बयान हल्फी जो है उनका वो जमा हो गया है वहाँ पर। और नरगिस का मौक़िफ़ ये है कि मैं माजिद को बड़ों के कहने पे मैंने माफ़ किया है, लेकिन अब ये नहीं कि मैंने दोबारा उनके साथ कोई इस तरह का राब्ता हो, मैं अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारूँगी।
और फिर अब यहाँ पर क्योंकि ये बड़ा इस केस ने हाइप पकड़ी थी, यूट्यूबर्स और ये वो, एक मैंने बताया कि एक हमारे चैनल में काम करते हैं, होस्ट थे, उनकी मिसिस का नाम भी आता रहा, और कि जी वो उनके कहने पे हुआ, ये बहुत सी स्टोरी चलती रही। लेकिन बिल आखिर वो कहते हैं ना कि हर लड़ाई का अंजाम सुलह ही होती है। तो नरगिस और उनके शोहर माजिद बशीर की सुलह हो गई, अदालत में बयान हल्फी भी जमा करा दिया गया। अब पुलिस मुकदमे की इखराज रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद माजिद जो बशीर है वो बिल्कुल क्लीन चिट उसको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था मुकम्मल केस, पहले दिन से आखिरी दिन तक। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।